अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ मूसा एक काम करो, खेती करो, खेती गेहूं की खेती करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म रब मिल गया, गेहूं की खेती करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खेत तैयार किया, जमीन हमवार की, दाना जमीन में डाल दिया, जमीन में गेहूं के दाने डाल दिए गए। अब उसका ख्याल रख रहे हैं। उस दाने से एक छोटा सा पौधा निकल के आया, वो पौधा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पानी भी देते हैं, ख्याल भी रखते हैं। वो पौधा धीरे धीरे बड़ा हुआ, लहलहाने लगा, फिर वो हवाओं की सरगम पे नाचने लगा और बड़ा हुआ, अपने शबाब को पहुंच गया और बड़ा हुआ, उस पर बालियां आ गई और बड़े हुए वो पौधे। उन बालियों में फिर क्या हुआ, अल्लाह ने दाना डाल दिया, बालियों के अंदर दाना, एक दाने में एक दरख्त निकला, एक पौधा निकला, लेकिन उस पर अल्लाह ने कई बालियां लगाई, एक एक बाली के अंदर कई कई दाने आए। अजीजाने गिरामियुल कद्र गौर से सुनो मेरी बात, बालियों में दाने आ गए, फसल बिल्कुल तैयार हो गई, फसल बिल्कुल पक गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अब फसल को काट लिया, गेहूं काट लिए, काटने के बाद में गेहूं अलग कर दिया, भूसा अलग कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा मैंने तुम्हें खेती करने का हुक्म दिया था, मैंने तुम्हें फसल उगाने का हुक्म दिया था, तुम्हें ये कहां से दिमाग में बात आई कि तुमने इसको काट भी दिया, दाना और भूसा दोनों अलग कर दिए। अर्ज करने लगे, मौला ऐ मेरे परवरदिगार, जब तक ये पौधा छोटा था तब तक मैंने इसको नहीं काटा, ये जवान हुआ, शबाब पे आया, मौला मैंने इसको नहीं काटा, लेकिन या अल्लाह फिर एक वक्त वो आ गया कि जरूरी हो गया दाना अलग कर दिया जाए, भूसा अलग कर दिया जाए। ए अल्लाह अगर मैं दाना और भूसा अलग न करता तो फिर नतीजा ये निकलता, अगर मैं फसल न काटता सारी फसल सूख जाती, दाना भी सूख कर खत्म हो जाता, आगे ये अगर बारिश हो जाती तो दाना गलकर सड़ जाता, खराब हो जाता, न भूसा रहता न दाना रहता, सारी फसल खराब हो जाती। अल्लाह ने फरमाया, मूसा ये बताओ ये सोच, ये इल्म कहाँ से आया, ये ख्याल कैसे आया, ये फिक्र कहाँ से मिली। अर्ज करने लगे, मौला तू मेरा मालिक है, तू परवरदिगार है, या अल्लाह ये अक्ल तूने अता फरमाई, सोचने समझने का मादा तूने अता फरमाया। ऐ परवरदिगार ये समझ तूने अता की, ये फहम फरासत तूने अता की। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा मेरी अता करदा फहम फरासत की बुनियाद पर तुम इतना जान गए कि जब वक्त आए तो दाना और भूसा अलग कर देना चाहिए, तो मैं तो तुम्हारा रब हूँ, मैं तो कायनात का खालिक हूँ, मैं तो सबसे बड़ी ताकत हूँ, मैं तो सुपर पावर हूँ। ऐ मूसा तो फिर मैं भी तो जानता हूँ कि कब जिस्म के भूसे को, रूह के दाने को अलग करना है, वक्त आता है मूसा, मैं जिनको दुनिया में भेजता हूँ वो अपने शबाब को पहुँचते हैं, लेकिन मूसा फिर वक्त आता है मैं जिस्म को रूह से अलग कर देता हूँ। जिस्म मिट्टी का है, मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है, वो भूसा ही बन जाता है, मिट्टी में मिलकर मिट्टी बन जाता है। अल्लाह फरमाता है ये तुम्हारे परवरदिगार की हिकमत है, ये तुम्हारे रब की कुदरत है। वक्त आने पर जिस तरह तुम बालियों से दाना भूसा अलग करते हो, उसी तरह तुम्हारा रब जिस्म से रूह को और जिस्म को अलग कर दिया करता है। एक वक्त है, मगर जब तक ये जिस्म और जान एक साथ है, ये अलग नहीं हुए हैं, तब तक हमारी जिम्मेदारी है कि हमारा मजहब, हमारा दीन हमें जो सिखा रहा है वो सीखें, जिस पर अमल करने का हुक्म दिया जा रहा है उस पर अमल करें। मुख्तसर है जिंदगी करीने से गुजारो, जिंदगी इतने करीने से गुजारी जाए, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए। भाई
मुख्तसर सी जिंदगी है, बहुत होशियार रहना है। जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। मुख्तसर सी जिंदगी है, सलीके से गुजारो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जलीलुल कद्र पैगंबर हैं। जिंदगी में मगन रहने वाले लोगों को सबक हासिल करना चाहिए। एक दिन मरना है, और ये मरना इतना आसान नहीं होता। ऐसा नहीं है कि साहब 1 मिनट में बस काम खत्म हो जाएगा, मर जाएंगे। हमारे यहां हम बोलते हैं ऐसा कि साहब अभी सांसें चल रही थी, बस पानी हमने जरा सा मुंह में डाला है, एक बार तो 1 चम्मच पानी पी लिया, दोबारा डाला तो पानी न पी सके, इंतकाल हो गया। होता है ना? यानी इंसान देखो ना यार, कितना इतराता है, कितना अकड़ता है, जबकि ये जानता है एक दिन अंजाम यही होगा कि अपने हाथ से पानी भी नहीं पी सकूंगा। एक दिन अंजाम ये होगा कि आज जिस जवानी पे मैं नाश करता हूं, इतराता हूं, एक दिन वो होगा अपने पैरों पे सलीके से चल भी नहीं पाऊंगा। फिर मुझे सहारा दे दे कर लोग चलाएंगे, फिर मुझे सहारों की जरूरत पड़ेगी। इतना सब जानकर भी आदमी कितना बड़ा अनजान है। अक्ल है, सोच समझ फिक्र अल्लाह ने समझ दी है, अक्ल दी है, समझने का मादा अता किया है। मगर वो किसी बुजुर्ग ने, किसी अल्लाह वाले ने कहा ना, इंसान अगर अल्लाह की दी हुई अक्ल का सही इस्तेमाल कर ले तो इससे बड़ा दानिश्वर कोई नहीं, और अगर ये बददिमाग बन बैठे तो फिर इससे बड़ा बेवकूफ भी कोई नहीं। मैं 12 सुनाता हूं। अल्लाह ने जिंदगी दी है, मौका दिया है, उसका शुक्र अदा करते हुए जिंदगी गुजारो और रब को राजी करो, अपने रब की पहचान करो। रब हम पर बड़े एहसान फरमाता है। बेवकूफ ना बने, अक्लमंद बने। अल्लाह बड़ा प्यार करता है। कितना फरमाया गया, अल्लाह ताला अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत फरमाता है। कितनी? ए बेटा, अपनी अम्मा से मोहब्बत करते हो? तुम्हारी अम्मा तुमसे ज्यादा तुमसे मोहब्बत करती है। इतनी करती हैं, इतनी करती हैं कि तुम उसका हक अदा नहीं कर सकते। मगर जितनी तुम्हारी अम्मा, हमारी माएँ हमसे मोहब्बत करती हैं ना, ये क्या, ऐसी 70 माओं की मोहब्बत मेरा परवरदिगार अपने बंदे से फरमाता है। एक अल्लाह वाले, एक पीर दरवेश, सच्चे बुजुर्ग, कोई उनकी बारगाह में कोई मुरीद बैठा था, उनका सच्चा मुरीद, सच्चा पीर, सच्चा मुरीद। आजकल तो पीर भी जाली, मुरीद भी जाली। पीर भी एक नंबर का मक्खार, मुरीद उससे बड़ा मक्खार। पीरों की हालत यह है इमाम साहब क़िबला, सच्चे पीर बड़े सोच समझ के चुना करें अपने पीर को, मुर्शिद को। आजकल जाली, नकली, फर्जी, डालडा माल बहुत है मार्केट में। ऐसे ऐसे पीर मिलेंगे कि दिन भर अपना तमाम अच्छा हट्टा कट्टा मोटा ताजा होगा, चलता फिरता रहेगा, खाता पीता रहेगा, और नमाज की बात आएगी तो नमाज एक वक्त की नहीं पड़ेगा। ऐसे पीर जो होते हैं ना, उनकी पीरी पे पैर रखने की जरूरत है। एक पीर मुझे मिला था, बड़ा मोटा ताजा था। जिसने बुलाया था वो, हम इमामत करते थे, तो उसने कहा इमाम साहब आपकी भी दावत है। हजरत हम चले गए, मैंने कहा भाई कोई पीर साहब आए हैं। हमने जाके पीर साहब से दुआ सलाम की। पीर मोटा ताजा, बेहतरीन, हट्टा कट्टा, फरबा। मुरीद ने बकरा बनाया और पीर बकरे को ऐसा खा रहा था जैसा बकरा घास को खाता है, समझ रहे हो? पीर ने मियां बकरा उधेड़ दिया,
खा पी के बढ़िया बिल्कुल बेहतरीन खा पी के जरा सा टहला, और जब ज़ोहर की अजान हुई ना, जैसे ही अजान अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, उधर मस्जिद में अजान हुई, इधर पीर साहब ने अपना मौसम बनाया, अजान मुकम्मल हुई, पीर चारपाई पे लंबा लंबा। मैंने कहा पीर साहब अजान होते ही लेट गए, हो सकता है 5-10 मिनट के लिए लेटे हों, फिर उठ के नमाज पढ़े। मैंने जो देखा तो पीर लेट के नियत कर रहा है अल्लाहु अकबर, चरपाई पे लेट के। हजरत, मैं बोला उसके मुरीद से, मैंने कहा ये क्या चक्कर है, तेरा पीर अच्छा भला मोटा ताजा तंदुरुस्त अभी चल फिर रहा था, दौड़ रहा था, खाना खा के टहल रहा था, अजान होती लंबा लंबा चारपाई पे अल्लाहु अकबर। बोले वो पीर साहब से खड़ा नहीं हुआ जाता। अच्छा, मैंने कहा इस कमबख्त से खड़ा नहीं हुआ जाता तो बैठा भी नहीं जाता क्या इससे? अभी तो बैठ के इसने बकरा खाया है। अगर खड़े होने की ताकत जिस्म में बिल्कुल नहीं है, खड़ा नहीं हो सकता, तो लेटने का हुक्म थोड़ी ये बैठ के पढ़। मैंने कहा अभी तो ये टहल रहा था खा के, इसकी टांगें बराबर काम कर रही थी, और मैं कह रहा हूं अगर इसके घोड़े बिल्कुल फेल हो गए, टांगें अगर बिल्कुल खराब हो ही गई, बैठ के तो पढ़ सकता था, बैठ के भी नहीं पढ़ी, लंबा हो गया चारपाई पे। पता लग गया फर्जी है। ऐसे फर्जी बहुत मिलेंगे। खुद को बचाना। जो रोटी यहां खाएंगे, मुर्गे की टांगें यहां खाएंगे, और कहेंगे नमाज तो हम काबे में जाके पढ़ते हैं, नमाज तो हम मक्का शरीफ मस्जिद हराम में पढ़ते हैं। बस जैसे ही इतना कहे ना काबे में पढ़ते हैं, बस कह देना कि भाई जब तू नमाज काबे में पढ़ सकता है, नमाज तू अरब में जाके मक्का शरीफ में पढ़ सकता है, तो भाई तुझे यहां से अच्छे खाने के होटल वहीं मिलेंगे, यहां से अच्छे इंतजाम वहीं मिलेंगे। हमने तो हाजियों से सुना है, उम्रा पे जाने वालों से सुना है, वहां कोई भी चला जाए भूखा कभी नहीं मर सकता है। मक्का और मदीना में कभी कोई भूखा नहीं मर सकता है। तो वहाँ बहुत कुछ मिलता है भाई। जब नमाज वहाँ पढ़ता है तो आते टाइम खाना भी खा के आया कर। जब नमाज वहाँ पढ़ता है तो खाना खाने इधर क्यों आता है? तो याद रखें, पीर सच्चा मिलना इस दौर में, पीर सच्चा तलाश करें। पीर सच्चा मिलना इतना आसान नहीं होता। बहरहाल सच्चा पीर था, सच्चा मुरीद था। मुरीद ने कहा, वो पीर ने मुरीद से एक सवाल किया। अल्लाह वाले ने फरमाया एक सवाल है। जी हुजूर क्या है? कहा जरा ये बताओ, अगर अल्लाह ताला तुम्हारी मां को बरोज़े हश्र, तुम्हारी मां को अल्लाह ताला ये इख्तियार दे दे, ये पावर दे दे कि वो अगर चाहे तो तुम्हें जन्नत में भेज दे, वो अगर चाहे तो तुम्हें दोज़ख में भेज दे, यानी फैसला अगर वो करे तुम्हारा मैदान महशर में, तो ये बताओ तुम्हारी मां तुम्हें कहां भेजेगी, जन्नत में या दोज़ख में? सवाल। अब ये सवाल अगर मैं आपसे करूं कि अगर कयामत मैदान महशर में अल्लाह ताला माओं को इख्तियार दे कि वो चाहे तो दोज़ख में भेज दे, वो चाहे तो जन्नत में, तो दिल पे हाथ रख के बताना मां कहां भेजेगी? जोर से, जरा जोर से बताएं। जिन्हें जन्नत में जाना है वो शर्माए नहीं। जन्नत में भेजेगी, ये हमारे दिल ने कहा, ये हमारे दिल ने कहा, हमारे यकीन ने कहा, हमारे मां के साथ जो हमारा रिश्ता है ममता का, उस रिश्ते ने कहा। अब गौर करें, अल्लाह वाले ने मुरीद से कहा अगर मैदान महशर में अल्लाह तुम्हारी माँ को इख्तियार दे कि वो चाहे तो जन्नत में भेज दे, वो चाहे तो दोज़ख में भेज दे, बताओ तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए क्या फैसला करेगी? तुम्हारी माँ तुम्हें कहाँ भेजेगी? इतना सुना तो मुरीद ने कहा, ए अल्लाह वाले,
माँ तो माँ होती है, माँ की ममता के समंदर की गहराई इतनी है कि उसे नापा नहीं जा सकता। माँ के प्यार को, माँ की मोहब्बत को तोला नहीं जा सकता। कहने लगे ए अल्लाह वाले, ए मेरे पीर, ए मेरे मुर्शिद, माँ बड़ा प्यार करती है औलाद से, माँ अपने बच्चों से बड़ी मोहब्बत किया करती है। कहने लगे माँ तो माँ है, अगर माँ को अल्लाह ने इख्तियार दिया यकीनन माँ हर हाल में जन्नत में दाखिल करेगी। कहने लगे माँ यकीनन जन्नत का फैसला करेगी। इतना सुना तो पीर मुस्कुराने लगे, हंसी आ गई। फिर जरा देखा तो गमगीन हो गए, आंखों में आंसू भी आ गए। मुरीद ने कहा हुजूर मामला क्या है? अभी पहले आप मुस्कुराए, अब आपकी आंखों में आंसू आ गए, अब आपकी आंखें अश्कबार हो गई। मेरी तरफ देखकर ये जुमला गौर से सुन लेना। अल्लाह वाले ने फरमाया सुनो, ये माँ की ममता है जिसकी बुनियाद पर तुमने कहा कि माँ जन्नत में दाखिल करेगी, माँ इतना प्यार करती है जन्नत में दाखिल करेगी। अल्लाह वाले ने फरमाया सुनो, हंसी इसलिए आई, इसलिए मुस्कुराया कि इंसान कितना बड़ा अक्लमंद है, इसे समझ में आता है माँ की मोहब्बत क्या है, माँ की ममता क्या है, माँ का प्यार क्या है। ये जानता है, समझता है, बखूबी वाकिफ है। अजीज़ाने गिरामी उल कद्र कहते हैं मगर अगले ही वक्त मेरी आंख में आंसू इसलिए आया, अगले ही पल मेरी आंखें इसलिए अश्कबार हो गई कि मैं ये सोचने लगा कि आदमी इंसान इतना बड़ा अक्लमंद है और फिर बेवकूफ भी इतना बड़ा है, इतना बड़ा बेवकूफ है। एक माँ की ममता को, एक माँ के प्यार को समझता है, एक माँ की ममता इसे समझ में आती है, एक माँ का प्यार समझ में आता है। ये कहता है माँ जन्नत में दाखिल करेगी, मगर बेवकूफ इतना बड़ा एक माँ की ममता को समझता है और जो रब 70 माँओं से ज्यादा प्यार करता है उस परवरदिगार की मोहब्बत को नहीं समझता। एक माँ की मोहब्बत को बंदा समझ रहा है, उस पर एतमाद है, भरोसा है कि मेरी माँ मुझे जन्नत में भेजेगी। और जो रब 70 माँओं से ज्यादा प्यार करता है उसकी मोहब्बत पे एतमाद क्यों नहीं, उसकी मोहब्बत पे भरोसा क्यों नहीं कि मेरा रब मुझे जन्नत में दाखिल करेगा। याद रखना अजीजो, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान फरमा दिया मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम लइन शकरतुम व आमनतुम व कानल्लाहु शाकिरन अलीमा। अल्लाह का कुरान कहता है ए बंदो, अल्लाह ताला तो तुम्हें जन्नत में दाखिल करना चाहता है, अल्लाह तो तुम्हें अजाब से बचाना चाहता है। अल्लाह ताला तो चाहता ही नहीं, रब की मशीयत गवारा ही नहीं करती कि तुम पर अजाब किया जाए, तुम्हें अजाब में मुब्तला किया जाए। तो फिर ये अजाब जो तुम्हें होगा या जिसको तुम बुला रहे हो ये तुम्हारा अपना मामला है, ये तुम खुद अपने लिए मुसीबतें जमा कर रहे हो। अल्लाह का कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व यअफू अन कसीर। अल्लाह ताला का कुरान कहता है ये जो तुम पर मुसीबतें आती है ये वो है जो तुमने अपने हाथों से कमाया है। तुम खुद अपने लिए मुसीबतें तैयार करते हो,
तुम खुद अपने लिए मुसीबतें जमा करते हो। अल्लाह ताला की मोहब्बत को समझ लो और जिंदगी करीने से, कायदे से, सलीके से गुजार लो तो अल्लाह की मोहब्बत का ये आलम है। परवरदिगार तो अपने बंदों को जन्नत में दाखिल करना चाहता है, अपने आप को जरा संवारने की जरूरत है। याद रखना, दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी, कब्र भी जन्नत का बाग बन जाएगी। मगर पहले अपने आप को जरा बेहतर करें, पहले अपने अंदर झांक कर देखें हम क्या है। हर इंसान मगरूर है, हर इंसान में अनानियत है। शराब आम हो गई, जुआ आम हो गया, नशा आम हो गया। 18-18 साल के, 20-20 साल के जवान लड़के आज शराब पीने लगे बियर के नाम पर। नगलिया आकिल वालों, आपके यहां से भी कितने लोग हैं, कोई पंजाब में रहता है, कोई दिल्ली में रहता है, कोई बिहार में रहता है, कोई उड़ीसा में रहता है, कोई मुंबई में रहता है। माँ बाप भेजते हैं किस लिए? कि ये जाएगा, कमाएगा, हमारा सहारा बनेगा। कितने ऐसे जिन्हें बुरी सोहबतों ने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। घर से कमाने के लिए गए थे, शराबी बन के लौटे। घर से कमाने के लिए गए थे, शराबी बन के लौटे, जुआरी बन के लौटे, नशेड़ी बन के लौटे। गलत सोहबतों ने बर्बाद कर दिया, तालीम की कमी ने बर्बाद कर दिया, फिक्र बेदार न हो सकी, शऊर बेदार न हो सका, गलत संगतों ने बर्बाद कर दिया। अच्छा, ये दोस्ती का जो चक्कर है ना, ये भी बड़ा खतरनाक है। 25 साल तक ये दोस्त पीछा नहीं छोड़ते, दोस्ती के स्टेटस लग रहे हैं मोबाइलों में, दोस्त के लिए जान दे देंगे, दोस्त अगर आधी रात पुकारे चले जाएंगे। और होता भी है, दोस्त के पास बुलेट है ना, किसी दोस्त के पास अगर बुलेट है दूर दूर भी, तो फिर आने दो कोई शादी अपनी रिश्तेदारी में,